स्केचअप क्लासेस, जिसमें हम आपको स्केचअप से रिलेटेड सारी चीजें बताएंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट डे आप लोग का आएगा कि इंट्रोडक्शन स्केचअप, जीयूआई, माउस कंट्रोलिंग, स्केचअप प्रेफरेंस, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे और इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केचअप क्या होता है? स्केचअप एज अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आपका आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्केपिंग डिजाइन, सिविल एंड मैकेनिकल डिजाइन से रिलेटेड सारे वर्क किए जाते हैं। और सबसे इजी बात यह है कि इसका जो इंटरफेस है इजी टू यूज है, मतलब काफी इजीली हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। और ये काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है प्रोफेशनल एंड बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें हम इजी वे में चीजों को बना सकते हैं। तो अब जैसे इसमें कुछ इंटरफेस आते हैं कि स्केचअप आपका जो है डिजाइनर टू मेक द चेंज प्रोसेस इजियर टू मोर देन क्रिएटिव था। अब इसमें जैसे कोई भी चेंजेस करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, तो तुरंत आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। एंड डिजाइनर कैन यूज स्केचअप टू क्रिएट डिटेल मॉडल ऑफ द देयर डिजाइंस। मतलब कि इसमें अगर आप कोई भी चीजें बनाते हैं तो उसको हम लोग इजी वे में डिटेलिंग के साथ वर्क कर सकते हैं। 2D से 3D या 3D से 2D में कन्वर्ट करना हो, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें काफी सारे कोलेबोरेशंस होते हैं, इसके फोल्डर होते हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए बेनिफिट रहते हैं। अब इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, एज कुछ फुल टूल्स होता है जो 3D में यूज करते हैं। एंड ड्राइंग लेआउट फंक्शनलिटी होता है, सरफेस रेंडरिंग होता है, सपोर्ट फॉर थर्ड पार्टी प्लगइन, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स होते हैं जिनके यूज से हम सारी चीजों को इजी वे में बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ स्केचअप। स्केचअप में जैसे हमारे कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे पुश पुल टूल्स। अब इनका यूज किया जाता है हमें, जैसे कोई आपने 2D डिजाइन बनाई, उनको आपने 3D में कन्वर्ट कर दिया, 2D से 3D में इजी वे में कन्वर्ट कर, जब हम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे तो ये चीजें भी आपको बताएंगे। इसमें हमारा वेयर हाउस होता है, जो आपका फ्री लाइब्रेरी होती है, जिसमें हमको बने बनाए 3D मॉडल्स मिल जाते हैं। इनको यूज करके हम चीजों को और अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स एज अ सपोर्टर वर्जन है, जिसमें आपको किसी भी चीज को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक्सटेंशन आते हैं, जैसे किसी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन ऐड करना, या कुछ मॉडलिंग डिजाइन आपको सडनली बनाना है तो उसको यूज करने के लिए आप कर सकते हैं। और इसमें स्टाइलिंग विजुअलाइजेशन होता है, जो आपके डिजाइन्स को और रेंडरिंग टेक्निक्स को विजुअलाइज करके मॉडल को अट्रैक्टिव और फोटो रियलिस्टिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट आता है आपका GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप स्केचअप को ओपन करते हैं या स्केचअप के फोल्डर को ओपन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा कि हमारा जो वर्क है हम किस वर्क में करना चाहते हैं, या आपको टेम्पलेट्स किस शेप में, किस डिजाइन में आपको टेम्पलेट्स रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे सिंपल आता है, इंचेस का, आर्किटेक्चरल का, मीटर का, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कई सारे टाइप के आपके वर्जन्स आते हैं। तो किसी एक वर्जन को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारा इन्वायरमेंट दिखेगा। सबसे पहले ऊपर जैसे आता है आपका टाइटल बार, सेकंड आपका नीचे आ जाता है मेनू बार, जिसमें हमें न्यू न्यू शेप सेव इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें आपको मिलती है। वेयर हाउस एक्सटेंशन, ये चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पे नीचे थर्ड नंबर पे आ जाता है गेटिंग स्टार्टेड टू बार, ये थर्ड नंबर होता है। इसको टॉप में भी रख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम इसको रख सकते हैं। मतलब ये अपने अकॉर्डिंग है, जैसा आपको सुटेबल लगेगा आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स, ये आपका क्या रहता है? डायलॉग बॉक्स होता है, जिसमें आपके सारे मटेरियल कलर्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं कम, और आपको लेयर्स पे अगर वर्क करना, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिफ्थ नंबर आपके नीचे आता है, जिसमें स्टार्ट बार, जियो लोकेशन, मॉडल इन्फो, टूल पैड, मेजरमेंट, ये सारी चीजें इसमें रहते हैं। और फोर नंबर आपका ये कंप्लीट जो रहता है हमारे ड्राइंग एरिया रहता है, इसकी इन्फिनेटिव लेंथ का होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को वर्क करके बनाते हैं। नाउ स्केचअप को जब हम लोग कोई टेम्पलेट्स ओपन कर लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमने स्केचअप में फर्स्ट टेम्पलेट ले लिया मीटर का, आर्किटेक्चर का, या इंचेस का, कोई भी एक टेम्पलेट्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद उसमें आपके कई सारे टैब्स होते हैं। सबसे मेन टैब्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कैमरे का, लास्ट टूल सेट, मेजरिंगमेंट सेक्शंस, तो सेक्शन व्यूज, ये सारी टूल्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं सॉफ्टवेयर पे, आपको हम सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाते हैं। तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सॉफ्टवेयर में ये पूछेगा टेम्पलेट्स, आप किस टेम्पलेट्स में वर्क करना चाहते हैं। रिसेंट की सारी फाइल्स आपको यहाँ पे रहेंगी। ये हमारा लेआउट होता है सॉफ्टवेयर, इसी को हम ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमने ये सिंपल सा एक ओपन कर दिया। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, उसके बाद प्रॉपर वे में वर्क करता है। लेट्स वेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको
ओपन दिख जाती है। अब इसमें आपका ये पूरा इंटरफेस होता है स्केचअप का, जिसमें कुछ टूल्स आपको बाय डिफॉल्ट ऐड रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये हमारे टूल्स हैं, इनको हम चाहे इस साइड में लगा सकते हैं या ऊपर कहीं पे सेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट आती है आप उस जगह पे सेट कर सकते हैं। और ये आपका ह्यूमन रहता है, एक ह्यूमन आपको जरूर दिखेगा, साथ में आप उसमें चीजों को देख सकते हैं। और ये हमारा होता है डिफॉल्ट रे, जिसमें आपके कोई भी मटेरियल प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी कि किस टाइप के आपको मटेरियल्स लगाने हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से मटेरियल्स दिखेंगे। इनको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें हमें कुछ टूल्स चाहिए, या हमारे सपोज कोई टूल्स आपने रखा हुआ है, सपोज ऐसे हम कई सारे टूल्स को लेकर आते हैं और यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया, तो ये हमारा टूल्स कुछ चला जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे वापस लेकर आएंगे? तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लाने के लिए क्या होता है कि जैसे सबसे पहले तो आप राइट क्लिक करेंगे ऊपर में किसी भी पोजीशन पे, टॉप पे आपको राइट क्लिक करना है, नीचे यहाँ पे आपके सारे टूल्स दिख जाएंगे। तो इसमें जैसे हमने टूल बार्स लिए ओपन कर दिया, अब टूल बार में आप डायरेक्ट सारे टूल्स को ओपन करा सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हमने लिया लार्ज टूल सेट, तो हमारा सबसे पहले आ जाता है लार्ज टूल सेट, जिसमें आपके सारे टूल्स ओपन होते हैं। हमने गेटिंग टूल्स को हटा दिया, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे गेटिंग में सिर्फ 2D के टूल्स रहते हैं और कोई टूल्स आपको नहीं। लेकिन लास्ट टूल्स लेंगे तो ऊपर आपके सबसे पहले आता है ड्राइंग टूल्स, सेकंड आपका आता है मॉडिफिकेशन टूल, थर्ड आता है आपका मेजरिंग टूल्स। ठीक है। ओ सॉरी, फर्स्ट आपका लास्ट टूल्स मतलब ड्रॉ टूल, सेकंड आपका आता है 3D टूल्स, और थर्ड आपका आता है मॉडिफिकेशन टूल्स, और ये आपका रोटेट एंड पैनिंग। ठीक, हम आपको धीरे धीरे सारी चीजों को कवर अप कराएंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने टूल्स लिया, व्यू टूल्स हो गए। ठीक, अब यहाँ पे जैसे व्यू टूल्स, मेजर, सेक्शन एंड कैमरा। तो जैसे व्यू टूल्स हो गए, हम यहाँ पे ले लेते हैं, कैमरे को ऐड कर देते हैं, और यहाँ से हमने सेक्शन ऐड कर दिया। ठीक है। ये हमारे सारे टूल्स हो जाएंगे। हम गेटिंग लास्ट टूल को हटा देते हैं एंड देन ओके कर देते हैं। अब अपने ड्राइंग के हिसाब से हमें जैसे अपने टूल्स को हमें प्रॉपर वे में सेट करना है, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये हमारा व्यू टूल्स है, ये हमारा कैमरा टूल्स है। कैमरे को हम आपको बताएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। लास्ट में हमारा आता है इस सेक्शन टूल्स, ये हमारा सेक्शन टूल्स है। तो इन्हीं का यूज करके हम प्रॉपर वे में चीजों को कवर अप करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सबसे पहले अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हमें कंट्रोलिंग आनी चाहिए। जैसे उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आएगा तो आप उसको प्रॉपर वे में कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका वर्किंग कैसे देखेंगे, ये सारी चीजें आपको पहले आनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम आपको बताते हैं नेविगेशन स्केच। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमें अपने ड्राइंग टूल्स को, जैसे हमारी पूरी ड्राइंग टूल्स है, इसको हमें प्रॉपर वे में मूव कराना, रोटेट कराना, या सिलेक्शन करना, जूम इन जूम आउट करना, पैन कराना, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप भी आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो हम जैसे सॉफ्टवेयर में जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम गए, अब सपोज स्क्रॉल को, जैसे माउस का जो मिडिल बटन होता है, स्क्रॉल को अगर हम आगे की तरफ वर्क करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जूम इन होगा। माउस का कर्सर जहां पे आप रखकर करेंगे वहां पे आपका जूम इन एंड जूम आउट। स्क्रॉल को आगे की तरफ करेंगे जूम इन होगा, रिवर्स साइड करेंगे आपका जूम आउट होगा। एंड स्क्रॉल को आप प्रेस करेंगे तो ये 360 डिग्री पे आप रोटेट करा सकते हैं। इसको प्रॉपर वे में कितने डिग्री पे आप रोटेट कराना चाहते हैं, आप ऐसे 360 डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेशन करा सकते हैं। अब इसमें जैसे आता है आपका सिलेक्शन मेथड। तो सिलेक्शन मेथड इन द सेंस वो हम आपको बताते हैं। हाँ, इससे पहले एक और है हमारे पास, जैसे पैन कमांड। अब पैन कमांड को वर्क करने के लिए क्या होता है कि जैसे स्क्रॉल प्रेस करते हैं तो हमारा 3D वर्क हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और स्क्रॉल प्रेस करेंगे तो हमारा पैन कमांड एक्टिव हो जाता है। अब इसको जहां पे भी जिस डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है, आप इजी वे में इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये जैसे जस्ट लाइक दिस। तो इस साइड से आप इसको व्यू पैन करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, एनीथिंग। नाउ वी आर स्टार्ट अ सिलेक्शन मेथड। अब सिलेक्शन मेथड आपके दो टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है आपके थ्री टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है लेफ्ट क्लिक करके आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है क्रॉस विंडो मेथड। थर्ड आता है आपका फुल विंडो मेथड। अब इसमें जैसे हमें क्या होता है कि हम जैसे क्या किए, हम कोई ऑब्जेक्ट सपोज बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने सैंपली कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बना दी। ठीक,
अब उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट करना है, तो हमने जैसे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। जिस पोर्शन पे हम क्लिक करेंगे वो हमारा ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। और विंडो में क्रॉस विंडो मेथड में क्या होता है कि जैसे ही आप लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करेंगे, राइट साइड में आपने प्रेस किया और इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हमारा जो दिखाएगा, ये सिलेक्शन कर देगा। जो जितना इस बॉक्स से आपका टच होगा, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। लेफ्ट बटन प्रेस किया एंड राइट साइड ट्रैक करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिलेक्शन मेथड एक्टिवेट हो जाता है। सेम यही चीज अगर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड लेके गए, तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट आपको टच करेगा तो ये आपका सेलेक्ट नहीं करेगा। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका टच करेगा तो पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। जैसे ऑटो कैड में आपने पढ़ा होगा क्रॉस विंडो मेथड एंड विंडो मेथड, तो लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो आपका डॉटेड लाइन बनता है, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ओ सॉरी, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो डॉटेड लाइन बनता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सॉलिड लाइन बनता है। सॉलिड लाइन में क्या होता है कि इस बॉक्स के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए सिलेक्शन के लिए। आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको हल्का सा कोई एक ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो आप उस हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दिस। और एक सिलेक्शन आपका ये आता है कि जैसे आपने लेफ्ट बटन क्लिक किया, 3-4 बार आप प्रेस कर देंगे, या 4 to 3 टाइम्स आपने प्रेस किया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर लेता है। आपने 4 to 3 टाइम्स प्रेस कर दिया, देन ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सिलेक्शन कर लिया। ठीक, अब इसमें जो भी चीजें आप मूवमेंट करना चाहते हैं, आप वो चीजें मूव करके कर सकते हैं। अब एक इसमें आता है आपका जैसे कमांड से एग्जिट, एग्जिट टू कमांड। तो एग्जिट टू कमांड करने के लिए क्या होता है कि जैसे आपने सपोज कोई भी लाइन लेकर ऐसे बना रहा है, अब इसमें क्या होता है कि एस्केप बटन आप प्रेस करोगे तो ये लास्ट जो आपके लास्ट पॉइंट रहती है, मतलब जैसे आपका देखिए लास्ट पॉइंट पे पिक है, अब एस्केप बटन आपने प्रेस किया तो ये क्या होता है, लास्ट पॉइंट पे तो आपका छोड़ देता है, लेकिन पूरी तरीके से आपका कमांड से बाहर नहीं आता। तो अगर आप जैसे कंप्लीट कमांड से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, जैसे ये आप बना रहे हैं, अब इसमें क्या करना होगा, आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। तो स्पेस बटन प्रेस करने से आप कमांड से कंप्लीटली बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे हमने इसे बनाया, इसको ऐसे किया, ये जस्ट लाइक दिस, और स्पेस बटन हम प्रेस करेंगे, हम टोटली कमांड से बाहर आ जाते हैं। एस्केप में क्या होता है कि जैसे हम अगर कोई भी चीज बना रहे हैं, एस्केप बटन हमने प्रेस किया, तो ये सिर्फ लास्ट जो पॉइंट होता है उसी को एग्जिट करता है, बाकी चीजों को एग्जिट नहीं करता। हमें कंप्लीट एस्केप करना होगा तो लेफ्ट बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा, तो ये हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट फर्स्ट सेशन, जिसमें हमने आपको इसकी कंट्रोलिंग से लेकर इसकी जीयूआई चीजों को आपको कवर किया। तो आगे की क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।